हरे कृष्णा राधे राधे। केशव स्टोरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम खाटू श्याम जी की कथा सुनेंगे, जिन्हें हम श्याम बाबा भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे हम भीम पौत्र बर्बरीक के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या कर बर्बरीक ने दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरव और पांडव की सेनाएं एकत्रित हुई। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि यह प्रत्यंत बर्बरीक को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा वह उसकी सहायता करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होने वाला। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को मार्ग में रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे, और इस पर ब्राह्मण रूपी में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्ते भेद दिया, सिवाय एक पत्ता जो श्री कृष्ण के चरणों के नीचे दबा हुआ था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपने पैर पत्ते के ऊपर से हटाएं, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा दिया और वह बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपना वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली त्यागी तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचंडिया को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निर्भीत होगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूरज रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरी श्री श्याम रूप में पूजनीय होगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक श्री कृष्ण के आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वह खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वालों ने यह दृश्य देखा तो सारा वृतांत भक्त नरेश खंडेला के राजा को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गए। स्वप्न में श्री कृष्ण श्री श्याम देव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्याम देव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है, वहाँ मेरा शालिग्राम शिलारूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो खाटू आएगा, उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई में से प्राप्त शिलारूप विग्रह को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया। चौहान राजपूतों में नंबरदार कंवर हुई। उन्होंने इस विग्रह को आताइयों के विध्वंस से बचाते हुए झोपड़ी में रखा एवं सेवा पूजन की। औरंगजेब के शासनकाल में पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया था। तब उसके बाद जहाँ श्री श्याम देव का विग्रह प्रतिष्ठित किया गया, वह आज भी विद्यमान है, जहाँ देश के सभी कोनों से श्याम प्रेमी पूजा अर्चना एवं दर्शनार्थ आते हैं। अब नर्मदा कंवर के खानदान के ही चौहान राजपूत पुजारी हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा राधे राधे, हरे कृष्णा राधे राधे।